हेलो दोस्तों, रिश्ते में तो हम दोस्त हैं, नाम है यार भाई। हाय। और मैं यमला पगला दीवाना टिप टॉप। अरे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। हाय। हे तुम्हारा नाम जागो है ना? जी हाँ राजा शेरा, मेरा नाम जागो है। जागो। मैंने सुना है तुम जंगल में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो। जी हाँ राजा शेरा, मैं पता लगाता रहता हूँ जंगल में कौन क्या करता है कौन क्या नहीं। अच्छा है, तुम आगे जाके कभी मेरी मदद भी कर सकते हो। बिल्कुल राजा शेरा, कोई भी मदद चाहिए तो बता देना। उस दिन दोस्तों, मुन्नी अपने सहेलियों से मिलने जा रही थी। टिप टॉप और छोटी मोटी तो सो रहे थे। मेरे आने से पहले ये लोग जाग जाएंगे, खाना भी खा लेंगे। मैंने खाना तैयार रखा है, मैं निकलती हूँ। अरे मुन्नी अभी तक आई क्यों नहीं? अरे थोड़ा इंतजार करो, मुन्नी का घर यहाँ से दूर है। मुझे लगता है वो आना भूल गई। अरे मुन्नी एक जिम्मेदार चिड़िया है, घर पे काम आ गया होगा। वो वो, हे तुम्हें किसने मारा? बताओ तो जरा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बहन जी, अरे बहन जी बताइए किसने मारा आपको? ओ ओ। अरे लूनी, लूनी क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? अरे मुन्नी मुझे चोट लगी है। चलो लूनी, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। वो वो, लगता है ये एक दूसरे को जानती हैं। मुझे निकलना होगा। वो वो। हे, अरे मुन्नी, ये किसको उठा लाई तुम? अरे ये मेरी सहेली है लूनी। एक मिनट। छोटी, ये किसी जंगली जानवर का काम लगता है। हाँ मोटी। मुन्नी, तुम्हारी सहेली को बहुत चोट लगी है। इस तरह किसी पे हमला करना जंगल के कानून के खिलाफ है, तुम्हें पता है ना? जानती हूँ, मगर लूनी चाहती है कि हम ये बात राजा शेरा को ना बताएं। अरे ये क्या बात हुई? जुर्म हुआ है और राजा को ना बताएं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जिसने हमला किया है उसने लूनी को धमकी दी है कि अगर उसने राजा शेरा को कुछ भी बताया तो उसकी सबसे अच्छी सहेली यानी मैं, मुझ पे वो हमला कर देगा। किसने मेरी मुन्नी पे हमला करने की बात की? राजा शेरा, सुनिए तो सही, सुनिए। मुन्नी पे हमला करेगा, इसकी इतनी हिम्मत? तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे बेहतर जंगल को संभाल सकती हो? हाँ शेरा, सिर्फ राजा ही नहीं संभालता जंगल को, रानी भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। तुम्हें अब तक पता हो जाना चाहिए था निराली, इस जंगल की मुसीबतें सबसे अलग होती हैं। इनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे सब पता है, मैं जब से इस जंगल में आई हूँ तब से हर एक जानवर को इंसाफ मिलता है। राजा शेरा, राजा शेरा। देखा, मुसीबत में जानवर मुझे ही बुलाते हैं। वो जानवर नहीं है, आपका दोस्त है। और आपको कैसे पता कि वो मुसीबत में है? राजा हूँ ना, पता चल जाता है। मुन्नी साथ नहीं आई तुम्हारे? राजा शेरा छोटी मोटी घर पे अकेली है, इसलिए मुन्नी नहीं आई। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मुझे लूनी से मिलना है। लूनी तो बेहोश है राजा शेरा, मगर मुन्नी को सब कुछ पता है लूनी के बारे में, हम उससे पूछ सकते हैं। शेरा, आप घर पर ही रहेंगे, आप हमारे साथ नहीं आएंगे। रानी निराली, ये क्या कह रही हो निराली? आज मैं साबित करूंगी शेरा, आपके इस अनोखे जंगल की मुसीबतों का सामना आपके बिना करके दिखाऊंगी। निराली, इस जंगल में आने से पहले तुमने अपने जंगल को बहुत अच्छे से संभाला, मगर इस जंगल की मुसीबतें थोड़ी अलग है। यही मैं साबित करना चाहती हूँ। चलिए अंदर जाइए। टिप टॉप, चलो मुझे मुन्नी से मिलाओ। चलिए रानी निराली। ठीक है राजा शेरा, आज आपकी छुट्टी। 1 + 2 3, 2 + 1 3। माई नेम इज मिकी। मिकी, मैं रानी निराली के साथ जा रही हूँ, तुम छोटी मोटी का ख्याल रखना। आप परेशान मत होइए मुन्नी बहन, जाइए मजे कीजिए। मैं मजे करने नहीं जा रही हूँ। मुन्नी, तुम हमें वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हें लूनी मिली थी। ठीक है रानी निराली। मुझे लूनी यहाँ मिली थी, बहुत बुरी हालत थी। मुन्नी, ये जगह तो तुम्हारे घर से बहुत करीब है। जी हाँ रानी निराली, मगर लूनी का घर यहाँ से थोड़ा दूर है, वो पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। जब तुम्हें यहाँ लूनी मिली थी तो यहाँ और कोई जानवर भी था? कोई जानवर या कोई परिंदा? हाँ रानी निराली, यहाँ एक परिंदा तो था, लूनी के पास ही खड़ा था। यार भाई टिप टॉप, तुम दोनों जरा जाके देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। मुन्नी, क्या वो लूनी से कुछ कह रहा था? कुछ कह तो रहा था रानी निराली, मगर लूनी की वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई। कुछ याद है तुम्हें उसके बारे में? वो दिखता कैसा है? उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बिल्कुल उल्लू जैसी, और लंबी चोंच है। तुम जैसा बता रही हो वैसा परिंदा आज तक कभी देखा नहीं, अब उसे ढूंढना आसान भी हो जाएगा। और उसका रंग क्या था? ये निराली बड़ी बड़ी बातें करके गई है, देखना उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, बहुत जल्द आएगी मुझसे मदद मांगने। मुन्नी, तुम मुझे लूनी के घर ले चलो, हमें रास्ते में भी कुछ मिल सकता है और उसके घर पे भी कुछ मिल सकता है, जिसकी मदद से हम मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है रानी निराली। अरे भाई, बहुत बुरा हुआ तुम्हारी सहेली के साथ। अरे मेरी सहेली नहीं, मुन्नी की सहेली। अरे हाँ सॉरी। ये रहा रानी निराली, लूनी का घर। तुम लोग घर के अंदर जाके देखो कुछ मिलता है क्या।
है ये क्या, लूनी का इतना बड़ा घर? मुन्नी वो तो यहाँ अकेली रहती है ना। लूनी को छोटा घर पसंद नहीं आता, उसको बड़े बड़े घर पसंद है। तुम्हारी सहेली का घर है, देख लो कोई अजीब चीज मिलती है क्या। क्या हुआ, कुछ मिला? अरे यहाँ तो लूनी का सामान ही नहीं है। ओह ये तो अजीब बात है, चलो रानी निराली को बताते हैं। लूनी का घर है और लूनी का ही सामान नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो चलो बच्चों, हम घर आ गए, अब जाके सो जाओ। अरे भाई ये लोग कौन है? लूनी के घर में घुस रहे हैं। आई रुको। अरे क्या हो गया भाई, आप लोग कौन है? आप लोग बताइए, आप लोग कौन है? मेरी सहेली के घर में क्यों घुस रहे हैं? अरे क्या कह रही हैं आप, ये हमारा घर है, 1 महीने से इधर ही रह रहे हैं हम। 1 महीने से? अरे अरे क्या कर रही हैं आप? किसकी इजाजत से तुम लोग इस घर में रह रहे हो? लूनी नाम की चिड़िया है, उसने 1 महीना पहले हमें ये घर दिया। और लूनी को तुम कैसे जानते हो? मेरा परिवार उससे तालाब के पास मिला था। तालाब के पास वो मैगी मगरमच्छ से बहुत झगड़ा कर रही थी, एक दूसरे को मारने की धमकी दे रहे थे दोनों। मेरी बहन ने उस झगड़े को रोका, तभी उसकी मुलाकात लूनी से हुई। तुम जानती हो लूनी क्यों झगड़ा कर रही थी मैगी मगरमच्छ से? नहीं रानी निराली, मैंने तो बस उसे झगड़ा करने से रोका था। हाँ हाँ ऐसी बात है राजा शेरा, मगर इसमें बुराई क्या है? अगर रानी निराली आपको साबित करके दिखाना चाहती है। मैं बचपन से इस जंगल में रह रहा हूँ, आज भी मुसीबत का सामना करते करते सिर चकरा जाता है। निराली तो कुछ ही महीनों पहले आई है इस जंगल में और उसे लगता है सब आसान है। आप क्या चाहते हैं राजा शेरा? चील तुम एक काम करो, अभी के अभी निराली के पास जाओ, मगर उससे मिलना मत, बस उसके सामने से गुजरना। अगर वो पूछे तो तुम बताना कि तुम बस वहाँ से गुजर रहे थे। मुझे यकीन है तुम्हें वहाँ देखकर वो तुमसे मदद जरूर मांगेगी। हाँ शुरू में थोड़े नखरे दिखाएगी, मगर मदद मांगेगी और उसे आसानी भी मिल जाएगी। मगर हाँ उसे ये बताना मत कि मैंने तुम्हें उसके पास भेजा है। जैसा आप कहे राजा शेरा, मैं अभी जाता हूँ। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ निराली। मैगी मगरमच्छ तुम ही हो ना? मैगी मगरमच्छ। जी हाँ रानी निराली, आपकी और राजा शेरा की शादी में आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ याद है मुझे। वैसे मैंने सुना है 1 महीना पहले तुम्हारी लूनी नाम की चिड़िया से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। थोड़ी सी बहस हुई थी रानी निराली, मगर मामला तभी ठंडा हो गया था। किस बात पे लड़ाई हुई थी? निराली ने मैगी मगरमच्छ से बात की, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस छोटी सी बहस हो गई थी। फिर भी निराली ने अपने सिपाहियों को मैगी मगरमच्छ पे नजर रखने के लिए कह दिया। वाह वाह कितना अच्छा पेड़ है, मैं यहाँ अपना घर बना सकता हूँ। चील। अरे रानी निराली, आप यहाँ क्या कर रही हैं आप? पहले तुम बता सकते हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो ये पेड़ नजर आया, मैं अपना यहाँ घर बनाने की सोच रहा हूँ। तो आपको कुछ कहना है? मुझे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं था इसलिए पूछा। राजा शेरा होते तो कोई ना कोई काम जरूर देते। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, घर जाके सो जाता हूँ। रुको। जी कुछ कहना है आपको? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा चील। एक परिंदे के बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसे ढूंढना है और आज ही ढूंढना है। उसके जैसे परिंदे जंगल में ज्यादा नहीं होंगे, तुम्हारे लिए ढूंढना आसान हो जाएगा। बस रानी निराली आप बताइए दिखता कैसा है वो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। राजा शेरा, अरे लग्गू क्या हो गया? लक्कड़ भग्गे हमारे इलाके में नजर आए हैं राजा शेरा। अरे मुझे मत मारो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं बहुत मासूम हूँ। रानी निराली, इस मासूम से चेहरे के पीछे मुजरिम का चेहरा छुपा हुआ है। चेहरे पर चेहरा। तुम बताओ वहाँ कर क्या रहे थे जहाँ लूनी बेहोश पड़ी थी? रानी निराली मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था, उसे चोट लगी थी इसलिए उसे देखने गया था। वाह वाह। अगर कुछ किया नहीं था तो वहाँ से भागे क्यों? राजा शेरा तुम यहाँ कैसे? तुम तो लूनी के मुजरिम को पकड़ने गए थे। लूनी का नाम कैसे आया तुम्हारी जबान पे? अरे मैंने वहाँ पे लक्कड़ भग्गों को देखा था इसलिए वहाँ से भाग आया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। लूनी के पास लक्कड़ भग्गे? छोटी मोटी की जान को खतरा है लग्गू। सिपाहियों इन्हें पकड़ो और कैद में डाल दो। चलो लग्गू। चलिए राजा शेरा। रानी निराली हमें घर जाना होगा, लूनी वहीं है और छोटी मोटी भी। अगर लक्कड़ भग्गे वहाँ पहुँच गए तो? छोटी मोटी मेरे पास बताना, मुझे पकड़ने की कोशिश भी की तो छोटी मोटी को नीचे गिरा दूंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लूनी
लूनी ये तुम क्या कर रही हो छोटी मोटी के साथ? राजा शेरा, ये लूनी और लक्कड़ भग्गों की चाल थी। अपने आप को चोट पहुंचाकर आपका और रानी निराली का ध्यान भटकाना चाहती थी ताकि लक्कड़ भग्गे जंगल में आए और शिकार कर पाए। लूनी तुमने ऐसा किया? वजह क्या बताई इसने? मेरे लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो रहा था। लक्कड़ भग्गों ने कहा अगर मैं जंगल में आने में उनकी मदद करूं तो वो मुझे अपने शिकार में से हिस्सा देंगे। मैंने सोचा अगर मैं ये नाटक करूं तो राजा शेर और रानी निराली मेरे मुजरिम को पकड़ने में लग जाएंगे। मगर फिर कुछ देर पहले मैंने यहाँ के एक जानवर से सुना। तुमने सुना कि रानी निराली ने राजा शेरा को घर पे रुकने के लिए कह दिया और राजा शेरा के घर पे रुकने की वजह से उन तक लक्कड़ भग्गों की खबर पहुंच गई और लक्कड़ भग्गों को भी राजा शेरा ने पकड़ लिया सही वक्त पर। इसका मतलब मैंने साबित कर दिया है ना शेरा? हाँ हाँ मान गए। लूनी, उन लक्कड़ भग्गों ने मुझे बताया तुम तब से ये काम कर रही हो जब से तुमने अपना घर बदला। लक्कड़ भग्गे सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को पकड़ते हैं। इस 1 महीने के अंदर तुमने लक्कड़ भग्गों की बहुत मदद की छोटे बच्चों को पकड़ने में। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे भी ऐसे ही करती रहूंगी। अब हम तुम्हें बहुत बड़ी सजा देंगे और जंगल के जानवरों को इंसाफ दिलाएंगे। ए, क्या कर रही हो तुम? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन्हें नीचे गिरा दूंगी। मेरा पीछा मत करना। चील, तुम उसके पास मत जाना, वो छोटी मोटी को गिरा देगी। चील, गलती मत करना, मेरा पीछा मत करना। रुक जाओ। छोटी मोटी बिना मेहनत किए फल मिलना नामुमकिन है। हर बुरे काम का बुरा नतीजा है। ये सीखा हमने इस किस्से से। लूनी मेहनत कर सकती थी खाना ढूंढने के लिए मगर उसने गलत रास्ता चुना। ऐसे ही किस्से मैं आपको और सुनाता रहूंगा। अगर ये किस्सा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे।